यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मन में होती है तो उसे श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण इस कलयुग में जरूर करनी चाहिए। इस संसार के भवसागर से पार जाने के लिए हमें भागवत कथा का श्रवण तो करना ही चाहिए, साथ में और लोगों को भी सुनाना चाहिए। गोकर्ण का भाई धुंधकारी जो कि एक प्रेत था, उसे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी। यदि कोई इंसान किसी प्रेत बाधा से अपने को मुक्त करना चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवत कथा का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए या तो उसे खुद भागवत कथा को सुनना चाहिए या फिर उसे भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहिए। पितृ व प्रेतों की मुक्ति का भागवत ही सशक्त माध्यम है। परमात्मा उस व्यक्ति से जल्द ही प्रसन्न होते हैं जो और लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का सहज उपाय भागवत में बताया गया है। भागवत कथा सुनने से हमारा संपूर्ण तन मन सब शुद्ध हो जाता है और हमारे जीवन से जुड़ी सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। हर एक इंसान को अपने जीवन के सुख व शांति की प्राप्ति के लिए भागवत कथा का श्रवण करना ही चाहिए। मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर की पापों को नष्ट कर सकता है केवल भागवत कथा की श्रवण मात्र से, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी बहुत ही तेज गति से होता है। और जहां अन्य युगों में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है और इंसान हो या प्रेत उसके अंदर का सोया हुआ जन्म जन्मांतर का ज्ञान और वैराग्य सब जाग जाता है। भागवत कथा एक कल्प वृक्ष के समान है जो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति में भी सक्षम होता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है श्रीमद् भागवत की कथा। लोग इसे भागवतम भी कहकर पुकारते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसके भक्ति या योग मार्ग में अति उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है तो उसे श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना व सुनाना अवश्य चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में दर्शाया गया है। रस भाव की भक्ति का उल्लेख श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें विस्तार पूर्वक किया गया है, जिसके सार को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति श्रीमद् भागवत के द्वारा ही हुई थी और इस बात का प्रमाण आज भी हमें कलयुग में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में कष्ट भोग रहा हो और अपने पाप के कारण वह अपने प्राण को त्याग नहीं पा रहा हो तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा को जरूर सुनना चाहिए ताकि उसके पाप नष्ट हो सके और उसके आत्मा की आगे की यात्रा आसानी से हो सके। मनुष्य भगवान के चरणों तक कथा और सत्संग के माध्यम से ही पहुंच सकता है। यदि इस मोह माया से भरी दुनिया के चक्कर से अपने को मुक्त करना है तो श्रीमद् भागवत के कथा का पठन पाठन व श्रवण समय निकालकर अवश्य करना चाहिए और भगवान की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने पापों को शीघ्र ही नष्ट कर सके। हम सभी की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में बताएं, ताकि भविष्य में उन्हें और उनसे भी सभी को लाभ मिल सके। हम सभी को कथा व सत्संग भी सुनना चाहिए ताकि वे भी हमसे प्रेरित होकर भक्ति के मार्ग पर बने रहें, ताकि उनके संस्कार भी अच्छे हो सकें और उन्हें उनकी जिंदगी की मुश्किल घड़ी में अपने प्रश्नों के उत्तर सहज ही प्राप्त हो सकें, ताकि वे किसी और पर निर्भर ना रहें। यहाँ तक कि देवों के देव यानी महादेव को भी एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा था हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी की रास लीला देखने के लिए। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वे जिनके भाग्य में भागवत कथा को सुनने का अवसर मिलता है। सभी लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। देखा जाए तो भागवत कथा कलयुग में साक्षात भगवान के दर्शन के बराबर होता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए भागवत कथा का आयोजन करवाता है उनके सभी पाप नष्ट होकर अनंत पुण्यों में बदल जाते हैं
देवतागण भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण को तरसते हैं, लेकिन मानव इस कथा का लाभ व इस कथा के जरिए देवताओं का आशीर्वाद आसानी से प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से रुकावट आ रही हो, तो उसे अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जरूर करवाना चाहिए। इससे उसका कल्याण होगा, साथ ही उसके समस्त कष्ट दूर होंगे।